हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो फाइनली दोस्तों हम उठ चुके हैं अपना टारगेट कंप्लीट करने के लिए। और रात का टाइम है और पहले तो बाहर का माहौल देख लेते हैं किस तरह का है। तो देख सकते हैं अपनी इस छोटी सी विंडो से देखते हैं, इस टाइम अंधेरा हो रहा है और मौसम बहुत ही प्यारा है आज। तो सबसे पहले टाइम देखते हैं, टाइम कितना हो चुका है। अपना कहाँ गया ये फ़ोन, ये रहा। तो टाइम इसमें पता चले, टाइम हो रहा है 4:03 हो रही हैं, आप देख रहे होंगे। तो इसको रखते हैं बंद करके। तो अब अपना टारगेट जो है पूरा कर लेते हैं। मुंह धोकर आ गए हैं पूरी तरह से। तो अब बैठते हैं रिलैक्स होकर और पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम रिलैक्स ही होता है, कोई तनाव नहीं होता, तनाव मुक्त होते हैं तब पढ़ाई होती है। तो टेबल पे तो हम आ चुके हैं और हमारे हाथ में है भारत की राज्य एम लक्ष्मीकांत। और अपना इस सेशन जो है आज पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो करते हैं अपना सेशन स्टार्ट। उससे पहले आपको एक ज़रूरी चीज़ दिखाना चाहूँगा जो मैंने प्रिंट करवाई, अपने लिए प्रिंट करवाई है मोटिवेशन के तौर पे। तो देख सकते हैं ये क्या है। देखिए मेरे पास बस 2 साल का ही समय है आईएएस, क्योंकि मुझे पता है मेरा जो एग्ज़ाम है 2025 में है, फर्स्ट अटैम्प्ट। तो उसी के अनुसार मैंने बनाए हैं ये। और दूसरा है मुझे हर हाल में जीतना है आईएएस। तो कितना अच्छा लग रहा है प्रिंट। ये वाला प्रिंट मैं सोच रहा था यहीं पर लगाऊंगा अपने जो टेबल के सामने, अच्छा लगेगा, मोटिवेशन के लिए अच्छा रहता है। अपने सेल्फ मोटिवेशन के लिए जो भी चीज़ कर सकते हो वो सारी चीज़ें ही करनी चाहिए। तो अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं अपना पॉलिटी का। तो पढ़ते हैं और लोगों के ये ज़्यादा रहता है कि भाई पढ़ते टाइम नींद बहुत आती है, नींद का क्या करें। देखो पहले मेरी भी आदत थी और गर्मियों में आदत अक्सर बन जाती है। गर्मियों में आप देखोगे कि 12-1 बजे के समथिंग आपको नींद आने लगेगी, अपने आप ही आने लगेगी। तो 2-3 घंटे की नींद लेने के बाद ही पढ़ाई करो तो ही अच्छा रहता है। मैं तो हमेशा यही करता हूँ गर्मियों में। सर्दियों में ऐसा नहीं होता है, सर्दियों में इतनी खास नींद नहीं आती है। और नींद जो होगी नहीं वो 12-1 बजे के समथिंग ही आएगी दोपहर में, दिन में सुबह के टाइम नहीं आएगी। तो फाइनली दोस्तों अपना फर्स्ट सेशन एंड करने के बाद और टाइम हो चुका है 6:50 हो चुकी हैं और जो दिन जो है वो भी निकल चुका है हल्का हल्का। बहुत ही प्यारा मौसम है। तो अब सीधे फ्रेश अप होते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो फ्रेश अप होने के बाद दोस्तों अब सीधे निकालते हैं अपने जूते। ये नहीं, ये वाले कहाँ गए, ये रहे हल्के वाले, क्योंकि रनिंग करने जा रहा हूँ तो रनिंग करने के लिए हल्के जूते होने चाहिए। तो इनको पहनते हैं जल्दी से और इनको पहनकर हम जाएंगे रनिंग करने के लिए। सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही बेस्ट होता है अपने एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए, जो भी कर सकते हो जो मन में है बहुत सारे काम। तो अब मैं देख रहा हूँ ताला कहाँ है मेरा। ताला नीचे पड़ा हुआ है क्योंकि मैं सोया था तो पैर लग गया इसमें, तो नीचे गिर गया ये। तो दोनों को लेते हैं, चाबी और ताले को इसमें रूम में लगाते हैं अपने लॉक और निकलते हैं रनिंग करने के लिए अपने ग्राउंड की ओर। ग्राउंड दिखाएंगे आपको, देखा ही होगा आप लोगों ने, फिर भी दिखाऊंगा। बहुत ही प्यारा नज़ारा रहता है ग्राउंड का। आराम से रनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूम में लॉक लगाने के बाद अब सीधे निकलते हैं बाहर। तो रूम में लॉक निकाल दिया है। अब हम आ चुके हैं रूम से अपने बाहर और जा रहे हैं अपने ग्राउंड की ओर अपने रनिंग करने के लिए। और रनिंग का टाइम तो बहुत अच्छा रहता है इस टाइम, सुबह का टाइम। और आज का जो ब्लॉग है बहुत ही मज़ेदार होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो पूरा ब्लॉग देखना, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। स्टडी, मोटिवेशन, जो जो आप चीज़ें टिप्स लेना चाहते हो, जो जो चीज़ें आप पूछते हो पढ़ाई से रिलेटेड, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी। तो अभी मैं सीधे निकल चुका हूँ अपने ग्राउंड की ओर और आज पूरी जर्नी आपको दिखाऊंगा पूरे दिन की। तो देखना आप एक एक चीज़। तो चलते चलते एक भाई का कमेंट भी आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले हनुमान जी का मंदिर पड़ा है तो उनके दर्शन कर लेते हैं। सुबह का टाइम बहुत ही अच्छा रहता है, तो भाई दर्शन करते हैं। तो अब सीधे निकलते हैं अपने ग्राउंड की तरफ। तो हमारे एक भाई का कमेंट था कि भाई एक बात बताइए, आपके जो कॉलेज फ्रेंड है और फैमिली से आप कितनी देर बात करते हैं और किस टाइम बात करते हैं। तो वो फैमिली का तो कोई टाइम नहीं रहता, अगर उनकी अर्जेंट कॉल है तो कॉल उठानी ही पड़ती है। तो उनके लिए कोई टाइम टेबल इतना फॉलो नहीं होता, परंतु फ्रेंड जो होते हैं उनका तो पढ़ाई कर रहा हूँ तो उस टाइम तो उठाना ही नहीं है, और जब फ्री हो गया तभी उठाता हूँ। और आपको बताइए कॉलेज फ्रेंड होते हैं या तो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं तो अलग ही बात है, और बिना तैयारी की हैं तो वो टाइम वेस्ट ही करते हैं। तो उनका इतना खैर ज़्यादा कॉल नहीं उठाता, परंतु घर वालों के लिए तो यार उठानी पड़ती है। और मम्मी का जो कॉल है वो शाम के टाइम आता है जब मेरी पढ़ाई एंड हो जाती है उस टाइम। तो आप समझ गए होंगे। तो उनसे तो बात करनी है, उनसे बात करे बिना तो यार दिन ही नहीं निकलेगा। तो फाइनली दोस्तों मैं ग्राउंड में आ चुका हूँ अपने, देख सकते हैं ये है ग्राउंड यहाँ पर। और ये घास देखिए यहाँ पर, मतलब बहुत ओस हो रही है। देखो हाथ लगा के दिख रहा हूँ मैं, देखिए पानी कितना है, तो बहुत ज़्यादा ओस है। तो यहाँ पर योग करना तो थोड़ा कठिन हो जाएगा। देखिए कितना पानी है यहाँ पर और बहुत हरी घास है, तो और अच्छा लगता है, माइंड जो है एकदम ठंडा सा पड़ जाता है। तो अब सीधे करते हैं अपनी रनिंग को स्टार्ट। तो फाइनली दोस्तों हमारी रनिंग कंप्लीट हो चुकी है और मैं थक चुका हूँ, मेरे पैरों में भी दर्द होने लगा है। 3-4 राउंड लगाए मैंने इस पूरे ग्राउंड के, तो पैरों में दर्द होने लगा है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ बैठ के। तो अब सीधे अपने घर पे ही चलते हैं, अपने रूम पर ही जल्दी से। वहीं पर अपनी आपसे मुलाकात करेंगे। तो थोड़ा जितना रिलैक्स करना था वो उतना रिलैक्स कर लिया है। तो अब निकल चुके हैं अपने रूम के लिए। और रास्ते में दोस्तों चलते चलते मैंने ले लिए कुछ खाने पीने के लिए चावल, क्योंकि एक हमारे सब्सक्राइबर का कमेंट था कि आप चावल नहीं बनाते हो, तो मैंने सोचा आज चावल ही बनाने हैं, उनकी इच्छा पूरी करनी है मुझे। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने रूम पर और रूम का जो लॉक है उसे करते हैं, खोलते हैं उसे और रूम में करेंगे प्रवेश। तो चाबी कहाँ गई हमारी, ये रखी है, तो खोलते हैं इसको जल्दी से।
खुल जा सिम सिम, जल्दी से खुल। ये खुल गया। चलो, तो रूम में प्रवेश करने के बाद देख सकते हैं रूम की कंडीशन किस तरह की हो रही है, जैसे छोड़ के गए वैसी हो रही है। तो यहाँ पर चावल हैं और हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं, इनको भी खाएंगे। तो रूम की भी साफ़ सफाई करनी है अच्छे से, तो देख सकते हैं ये पूरी। तो उससे पहले कर लेता हूँ टूथपेस्ट, क्योंकि टूथपेस्ट नहीं किया था मैंने, तो अब टूथपेस्ट करते हैं जल्दी से, उसके बाद रेडी होते हैं जल्दी से। तो करते हैं टूथपेस्ट। और हमारे किसी भाई का कमेंट था कि आपसे पर्सनल बात हो सकती है। देखो, पर्सनल बात कुछ नहीं है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसके आंसर आपको जरूर दूंगा। तो आपकी इस बात की किसी की टेंशन मत लिया करिए। तो फाइनली दोस्तों, अपना टूथपेस्ट करने के बाद और छोटे मोटे काम करने के बाद अब सीधा आ चुका हूँ अपनी स्टडी टेबल पर अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करने के लिए, अपना ज्योग्राफी का सेशन। और टाइम हो चुका है इस टाइम, मतलब 8:50 हो चुकी है, मतलब 9 बजने ही वाले हैं। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अपना ज्योग्राफी के नोट्स बनाएंगे और क्लास भी लेंगे। तो क्लास का तो आपको पता ही है कहाँ से ले रहा हूँ, तो सारी चीज़ें पता ही चली गई हैं आपको सभी को, ब्लॉग देखते ही हो आप। और ब्लॉग तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, आपको वेट नहीं होता बिल्कुल भी, कमेंट भी करते हो भाई ब्लॉग कब आएगा, ब्लॉग कब आएगा। और मैं भी कोशिश करता हूँ जल्दी ला सकूँ, परंतु कभी कभी इतना बिजी हो जाता हूँ तो नहीं ला पाता। परंतु इस बात की टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी कोशिश करा करूँगा लाने की, तो आपको मोटिवेट करने की। एक हमारी सिस्टर ने हमसे पूछा है कि भाई आपको पढ़ते टाइम नींद नहीं आती। देखो, यदि प्रॉपर नींद लोगे तो नींद नहीं आएगी, और कभी कभी ऐसा होता है कि आ भी जाती है नींद। दोपहर का टाइम ऐसा होता है कि 12-1 बजे की समथिंग नींद आती है। तो मैं गर्मियों के टाइम में मैं सो लेता हूँ भाई, मतलब आपको बता रहा हूँ 12-1 बजे के बाद फिर मुझ पर पढ़ा नहीं जाता। 2-3 घंटे की नींद लेने के बाद तभी पढ़ता हूँ आराम से। तो फाइनली दोस्तों, हमारा सेकंड सेशन है वो भी एंड हो चुका है। और टाइम की बात की जाए तो टाइम हो चुका है 11:40 होने वाली हैं। तो इसके जो नोट्स थे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सारी हमने कॉपी पे लिख ली हैं। उससे पहले एक जरूरी जानकारी आपको देना चाहूँगा मैं। हेलो दोस्तों, PW मतलब अलग पांडे सर। जी हाँ, आपने सही सुना। मैं आपको एक ऐसी प्लेटफॉर्म के बारे में आज बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ फिजिक्स वाला की, जिसको अलग पांडे सर के नाम से भी जाना जाता है। PW इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और ये एजुकेशन के फील्ड में रिवॉल्यूशन बन चुका है। जहाँ एक और हमारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं, जहाँ पर हमसे लाखों हज़ारों रुपये पे करवाते हैं, जो हर किसी के लिए इतना हाई फीस पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता। वहीं पर फिजिक्स वाला जैसा प्लेटफॉर्म आपकी अफोर्डेबल प्राइस में आपकी तैयारी करवाता है। इसलिए दोस्तों, UPSC वाला स्टूडेंट के डिमांड को देखते हुए फाउंडेशन 2.0 बैच लॉन्च कर दिया है। यदि आपका ड्रीम सिविल सर्विस का है और अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो आपके लिए ये सबसे अच्छा मौका है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का। और अभी 26 जनवरी को PW UPSC वाला ने जो कोर्स लॉन्च किया है, उनमें पहला बैच है संकल्प 2.0 बैच, दो प्रीलिम्स 2024 की तैयारी के लिए है, जो 6 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, और जो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको देखने को मिलेगा। और सेकंड बैच जो है टाइटेनियम 2.0 बैच, जो प्रीलिम्स 2024 के लिए है, इंग्लिश में है प्रॉपर, 6 फरवरी से ये भी स्टार्ट हो रहा है। तो इन सभी कोर्सेज में आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, मतलब बेसिक से लेके एडवांस तक, और इसमें सिलेबस भी टाइम पर कंप्लीट कराया जाएगा। और साथ ही इसमें आपको CSET का कंप्लीट कोर्स भी देखने को मिलेगा, मतलब CSET के लिए आपको अलग से पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, इस बैच में आपको CSET का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। यह बैच आपको कम समय में सिलेबस कंप्लीट कराने में हेल्प करेगा। साथ ही इस बैच में आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट, रिवीजन, बुकलेट, PYQ एनालिसिस एंड डाउट सेशन देखने को मिलेगा। और इसके अलावा PW के 2 YouTube चैनल हैं जिस पर फ्री कंटेंट उपलब्ध है सभी के लिए, जिसमें आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रेटजी और डेली करंट अफेयर की क्लास है। और साथ ही टॉपर्स के साथ इंटरव्यू और उनके अनुभव को शेयर किया जाएगा। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप घर पर ही रहकर आराम से तैयारी करना चाहते हैं तो बेझिझक इस प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं। और PW कोर्स को परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए मेरे कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको 500 रुपये का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो जाके परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए। तो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों, अपना क्लास एंड करने के बाद अब देख सकते हैं रसोई का हाल क्या हो रहा है। मतलब अब टाइम मिल रहा है तो इसकी साफ़ सफाई भी कर लेते हैं, बहुत बुरी कंडीशन हो रही है। तो जल्दी से अपने जो भी बर्तन हैं उनकी करते हैं साफ़ सफाई, जल्दी से ले जाते हैं इनको बाहर, जो भी हमारे रखे हुए हैं। तो इनको ले गए आ गया हूँ बाहर, और इसको देख सकते हैं। आप जल्दी से बाल्टी को भरते हैं, बाल्टी में बिल्कुल पानी ख़त्म हो रहा है, तो जल्दी से इसमें डालता हूँ पानी। सुबह का टाइम कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारा काम बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, घर के जो छोटे मोटे काम होते हैं करने ही पड़ते हैं। ना करो तो फिर भाई कैसे, साफ़ सफाई तो करनी ही पड़ेगी। तो ये भी एक कुकर बैठा हुआ है कहीं कोने में, तो इसको भी अब साफ़ सफाई करनी है। इसकी भी सारे बर्तन जो भी हैं निकाल के लेके आ गया हूँ बाहर, अब इनको साफ़ सफाई कर लेता हूँ। तो बर्तनों की साफ़ सफाई करने के बाद आप सीधे अपने रूम की साफ़ सफाई करते हैं। बहुत भाई मट्टी हो रही है इसमें, वो ये हो ही जाती है, रोज़ हो जाती है, मतलब गंदगी बढ़ती जाती है। तो इसको भी जल्दी से झाड़ू लगा के, देख सकते हैं कितनी गंदगी हो गई है, तो इसको भी जल्दी से क्लीन करता हूँ रूम को, जितनी भी हमारे इसमें भरी हुई है। इसके बाद आ गया हूँ अपने रसोई में खाना बनाने के लिए। खाना बनाना है, और खाने में क्या है, चावल। कहा था मैंने पहले ही
कि हमारे किसी सब्सक्राइबर का कमेंट था कि आप चावल नहीं बनाते, तो मैंने सोचा आज चावल ही बनाने हैं, उनकी इच्छा पूरी करनी है। खाता हूँ ऐसा नहीं है, बनाता नहीं हूँ, परंतु कम बनाता हूँ कि सर्दियों का टाइम था तो नहीं बनाए, अब बना लेंगे क्योंकि गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। और बात करी जाए चावल में क्या क्या डलता है वो तो पता ही है, कुछ भी डालो इसमें, आलू हो चाहे टमाटर, प्याज, मटर, जो जो आपके पास हो सारी चीज़ें डल जाएंगी। तो मेरे पास क्या क्या है, टमाटर है, प्याज है और छोटी मोटी चीज़ें जो भी हैं वो सारी डाल लेंगे इसमें और बनाते हैं। क्योंकि भाई चावल बनाने में टाइम कोई ज़्यादा लगता नहीं है, खाना तो है नहीं कि सब्ज़ी बनानी पड़ेगी, रोटी बनानी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। इसको बनाओ और घोट के आराम से खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ज़्यादातर देखा जाए तो लोग क्या करते हैं कि मतलब सुबह के टाइम तो खाना बना लिया, शाम के टाइम जो होता है उन पर खाना नहीं बनता, वो सोचते हैं चलो चावल बना लेते हैं, चावल बना के आराम से खा खो के आराम से अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो अपना जो खाना है मैं जल्दी से बनाता हूँ अपना चावल। तो फाइनली दोस्तों हमने जो चावल हैं वो बनने के लिए रख दिए हैं। थोड़ी ही देर में चावल जो है हमारे बन के रेडी हो जाएंगे और आपको दिखाएंगे कैसे बने हैं। तो ये रहे दोस्तों हमारे चावल, देख सकते हैं कितने टेस्टी और कितने भयंकर वाले बने हैं, इतने मस्त बने हैं, देख ही रहे होंगे। तो ये चावल हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब मुझे लगने लगी है भूख, इनको देखकर मुझे और ज़्यादा भूख लगने लगी है। तो इसको कर लिया मैंने थाली में, जो भी हमारा था धनिया, टमाटर, प्याज, सारी चीज़ें मिक्स करके हमने एकदम मस्त चावल बनाए हैं। तो इसका जल्दी से हम खाना खाते हैं, उसके बाद अपना अदर सेशन जो है स्टार्ट करेंगे, थर्ड सेशन, ठीक है। तो इसको जल्दी से खा लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों अपना थर्ड सेशन स्टार्ट करने के लिए आ गए हैं और टाइम हो चुका है 3:20 हो चुकी हैं। और खाना खाने के बाद और नहाने के बाद और 2-3 घंटे का रेस्ट करने के बाद उसके बाद अब दोबारा से आए अपने स्टडी टेबल पर अपना ग्रेजुएशन की तैयारी करने के लिए। हमारे पास जो मॉडल रखे हुए हैं हिंदी साहित्य और ज्योग्राफी का, एक एक करके दोनों को पढ़ना है हमें। दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सबकी देखनी है क्योंकि एग्जाम की भी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। और लाइफ में आपको पता ही कुछ नहीं है, पढ़ते जाओ, जितना पढ़ सकते हो पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते ही रहो। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो थर्ड सेशन था वो भी कंप्लीट हो चुका है। हमारे जो भी ज्योग्राफी के और हिंदी साहित्य के जो भी हमारे मॉडल थे वो देख लिए और टाइम हो चुका है, इस टाइम 6:30 बज चुके हैं। तो आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी एक नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।